फाइनली बैंक में आए हुए हैं हम लोग। टुक देखो इधर, टुक को लेकर के आई हुई हूँ। थोड़ा सा बैंक का काम है वो कर लिए, काम था वो कर लिए हैं। टुक चलो, बस अब चल रहे हैं घर की तरफ। फर्स्ट घर पे ही, हस्बैंड जी भी घर ही पे हैं। इस तरह का हर बैंक में जाने क्यों इस तरह का सा लगा रहता है ना, किसी भी बैंक में जाएंगे इस तरह से शटर रहता है। तो बस चलिए घर की तरफ चलते हैं। जी गए थे काम करने के लिए, आ रहे हैं देवर जी, तो उन्हीं के साथ बैठ कर के जाएंगे। थोड़ा आगे तक चलते हैं, वेट करते हैं। जल्दी से गाड़ी लगा भाई। उसके बाद फिर घर पे गए थे, तो फिर हम लोगों को निकलना था। सब लोग निकल चले हैं। जी हाँ, संगीता दीदी मेरी देवरानी जो है वो है फाफामो प्रयागराज में रहती है, इलाहाबाद साइड। तो बस वही जा रहे हैं। यहाँ से ई रिक्शा की है चौराहे तक, चौराहे से फिर टेम्पो वगैरह सोच रहे कर लेंगे। इतना ज़्यादा सड़क खराब होने की वजह से कैमरा हिल रहा था ना कि कोई शूट ही नहीं हो पा रहा था। तो यहाँ से चौराहा तक के लिए ई रिक्शा किए हुए हैं, वहाँ से फिर हम लोग टेम्पो पकड़ेंगे इलाहाबाद के लिए। तो बस टेम्पो भी मिल गई थी फाफामो तक के लिए। तो जहाँ हमें जाना है ननद के घर, तो वहाँ तक के लिए तो हाईवे बड़ा मस्त बन गया, जिस पे इतनी अच्छी गाड़ी चल रही थी ना, और हवा भी बड़ा बढ़िया लग रहा था। पीछे साइड टेम्पो में बैठ गए थे हम लोग, पूरा सीट ले लिए थे। टुक सो गई थी, उनको बड़ी तेज़ नींद आ रही थी। अर्श दर्श जग रहे थे, और यहाँ पे फिर धीरे धीरे अर्श भी सो गए थे, दर्श जग रहे थे। के घर पहुंच गए हैं, और अर्शदर्श यहाँ है, बच्चा पार्टी यहाँ है। सब लोग काफी दिन बाद, गृह प्रवेश के बाद अब आ रहे हैं ना। ये दीदी क्या कर रही है किचन में, क्या कर रही है, पानी वानी। बस इस तरीके से लग रहा है। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? आज से जब से आए हैं रोना ही चल रहा है, पहचान नहीं रहे बच्चों को, तो किसी को गोदी जा नहीं रहे हैं। हाँ कहाँ? तो बस दीदी के यहाँ पहुँच गए हैं, थक गए। और ये दर्श भी रो रहे हैं, किसी को दोनों लोग नहीं पहचान रहे। टुक है, रिद्धि के पापा भी आ रहे हैं, पीछे है। और दीदी हम लोगों की खातिरदारी में लगी हुई है। और दीदी बहुत प्यारी लग रही है हमारे लिए, सब हमेशा रेडी रहती है। चलिए ठीक है। देखो पापा आ गए क्या? दीदी आएगी तो कहना पैर हाथ धुल लेगी बेटा। कहाँ जा रहे हैं? आए हैं तो हर जगह घूम रहे, घुस घुस के देख रहे हैं। भगवान का है वो कमरा, इधर आ जाओ। रिद्धि बैग लेकर के आते हुई। अनुज बैग ले आए हैं, यहाँ रख दो साइड में। रिद्धि भी आ गई, लाओ ये थैला हमको दे दो। बच्चों के लिए निकाल दे। अपने घर में ही आए हैं राज करने। मैं भी बैठ जाऊँ। गजब जगह टीवी भी लगाए हैं, खाना भी खाते जाओ, बकायदा देखते भी रहो। तो ये है जीजा जी, ननद के हस्बैंड जी कह रहे थे कि एकदम परफेक्ट हो गए दोनों परिवार। हम दो हमारे चार, ये भी हो गए हैं, हम दो हमारे चार। अपने जेठ के लड़के को भी ये रखे हुए हैं, पढ़ा रहे हैं साथ में यहीं पे। तो वही कह रहे थे अब लग रही है परफेक्ट फैमिली, हम दो हमारे चार वाली। तो बस यही बातें हो रही थी। मैंने म्यूट कर दिया इसलिए क्योंकि टीवी का साउंड आ रहा था, और इनका जो गाने लगाए थे टीवी में तो कॉपीराइट क्लेम आता ना, तो इस वजह से।
तो दीदी तो खातिरदारी में लगी हुई थी, चिप्स वगैरह नमकीन तल के चाय वगैरह सब ला के रख दी थी। फिर बातें शातें करने के बाद मैं बाहर आ गई। हो गई थी शाम के बज रहे होंगे 5:30 ऐसे कुछ हो रहा था, और लाइटिंग अभी भी लगी हुई थी, जीजा ने लगाया था। ये जस्ट बगल में मेरा है ये घर, जो कि अभी खंडहर जैसा है, पैसे नहीं है, उधार है, इतना ज़्यादा कर्जे में हम लोग है। पहले कर्जा पाटना है फिर घर बनवाना है। बाहर से तो आपको एकदम ठीक ठाक लग रहा है, अंदर अभी कुछ भी काम नहीं हुआ है, कोई भी पलस्तर भी नहीं हुआ है, बस पार्टीशन कमरे की होती है ना वो हो गया है। तो हम दोनों ने एक साथ ली थी ज़मीन, जीजा जी मतलब ननन ने और हमने, लेकिन उनका बन गया, गृह प्रवेश भी हो गया, 6 महीने से रह भी रहे हैं। बट मेरा घर अभी बनने में देखिए कितना टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर बाहर से मैं आ गई अंदर साइड दीदी की हेल्प कराने के लिए। शाम में बनाएंगे मटर पनीर। वैसे तो घर से खा के ही आए थे, बट दीदी ने सरप्राइज़ दिया तो वो मटर छिलने की रही थी यहाँ पे। मैंने कहा दीदी लाइए मैं भी कर देती हूँ। तो मैं बैठ के यहाँ मटर छिल रही थी और दीदी से किचन में बात भी कर रही थी। दीदी किचन में लगी हुई थी और अर्श 2 चेयर पा गए थे, पूछे मत, उसको लेके इतना तेज़ साउंड कर रहा था ये, जब ये पत्थर पे खींच रहे थे लोग चेयर। बार बार मैं कह रही हूँ अर्श दर्श मत करो, बट बच्चे हैं तो सुनते कहाँ। और हस्बैंड जी अंदर बकायदा लेट करके फ़ोन पे लगे हुए थे, बातें कर रहे थे। फिर मैंने हस्बैंड जी को आवाज़ लगाया, मैंने कहा कि आप बात कर लिए हो, आराम कर लिए तो आइए साथ में बैठ के मटर छिलवाते, इसी बहाने बातें शातें भी करते थे। दीदी से भी बातें हो रही थी, साथ में अर्श दर्श के लिए लगाए थे कार्टून, वो देख नहीं रहे थे। और यहाँ पे दीदी ने ला के फिर से दे दिया था आंवले का रसगुल्ला, उन्होंने घर पे बनाया था, बहुत यम्मी बहुत टेस्टी बना हुआ था। फिर उसकी रेसिपी मैं यहाँ पे दीदी से पूछ रही थी, दीदी आपने कैसे ये आंवले का रसगुल्ला बनाया था, क्या घर पे कि मार्केट का? तो उन्होंने बोला घर का ही बनाया था। उसके बाद वो काम करी थी वहाँ से मैं निकाल के भी सामान वगैरह दे रही थी। तो दीदी के साथ मैं भी लगी हुई थी किचन में। क्या करें, लेकिन जब आप किसी के यहाँ जाते हैं ना तो ये उनके साथ हेल्प भी कराना चाहिए। मतलब होता नहीं है कि अकेले फिर बैठे बैठे क्या करती है। तो मैंने कहा बातें भी करते रहेंगे और ऐसे किचन में काम भी करते रहेंगे, दीदी से बात भी होती रहेगी। तो बस यही चल रहा था। दीदी चावल बिन रही थी इस समय, हम लोग घर की बातें और भी काफ़ी चीज़ें बातें थी जो कि पर्सनल बातें होती है, वो हर चीज़ नहीं दिखा सकते ना, तो वही सब बातें चल रही थी। तो यहाँ पे हंसी मजाक हो रही थी। जीजू प्याज चॉप कर रहे थे, मैंने काट के दिया था जीजू को। तो हस्बैंड जी कह रहे थे कि बावर्ची का काम करते हुए। तो मैंने कहा अरे अब तो जीजू आप वायरल होने वाले, वीडियो बना रहे। ये मेरे हस्बैंड इस समय कि बाहर ठेकेदारी का काम करते हो और घर में देखे किस तरह का काम करते हैं। तो बस यहीं पे मैं लहसुन वगैरह प्याज वगैरह छिल रही थी, टमाटर वगैरह भी काट रही थी, सारा चीज़। तो जीजू ने कहा लाओ मैं चॉप कर देता हूँ, बड़ा आसान होता है चॉप करने में। तो इसी पे हंसी मजाक भी होने लग गई थी। तो यही सब हंसी मजाक के चल रहे थे। उसके बाद जीजू जब आए थे तो और मेरा भी दोनों लोगों का चाय पीने का मन कर रहा था। तो मैंने कहा लाओ अदरक अंदर में कूट करके मैं चाय बना रही थी। दीदी अपना अलग सब्जी की व्यवस्था में लगी हुई थी। यहाँ पे दीदी कह रही थी लाओ मैं कर दूँ। मैं कहा नहीं दीदी मैं कर दूँगी, आप ना मत। तो ये होता नहीं है, दीदी बार बार कह रही है कि नहीं मैं कर दूँगी। तो यहाँ दीदी आटा लगा चुकी थी कचौड़ी के लिए और यहाँ पे चाय चढ़ रहा था, चाय बन रहा था। दोबारा हम लोग चाय पी रहे थे और बच्चों की अलग ही मस्ती चल रही थी इधर साइड। इधर बच्चों से मैं बोल रही थी आराम से जलाओ, कहीं जल मत जाना, पटाखे वगैरह छुरछुरिया से बड़ा डर लगता है ना, जब छुरछुरिया जल के ख़त्म होती है तो कहीं लग ना जाए, ये सब वाला डर। एक बार टुक टुक जल चुकी थी बहुत पहले, जब 2 साल हो गए, तो तब से मुझे बहुत डर लगता है। तो बस फिर वापस मैं अंदर आ गई थी और यहाँ पे कचौड़ी के लिए मैं लोई काट रही थी और कचौड़ियाँ भी बेल रही थी। दूसरी तरफ दीदी पनीर के लिए तड़का छौका जो भी होता है वो लगा रही थी। तो हमने कहा लाओ दीदी, तब तक मैं छौंक चुकी थी पनीर बनने के लिए, गैस पे चढ़ाती थी। दूसरी तरफ कढ़ाई रख दी थी तलने के लिए कि तेल डाल दूंगी, गर्म हो जाएगा। यहाँ तब तक मैंने सोचा लाओ फटाफट से यहाँ पे कचौड़ियाँ बेल दूँ दीदी का। तो दीदी भी आ गई थी फिर कचौड़ी के लिए लोई ले करके बनाने। मैं कहा दीदी आप रहने दो, मैं अकेले ही बना लूँगी। तो कहीं नहीं लाओ मैं भी बना लूँ। तो दोनों ननद भाभी लगे हुए थे किचन में। बच्चे इस समय इतना बाहर पटाखा छुड़ाने में मस्त है कि दर से छुप के यहाँ पे आ गए हैं। और दीदी यहाँ पे बना रही हैं पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ तल रही हैं फटाफट से, और मैं यहाँ पे बेल रही हूँ कचौड़ियाँ। इस तरीके से आज रात का डिनर है, पनीर की सब्जी, कचौड़ी और पुलाव, यही रहेगा ना दीदी। और मेरी गरम गरम चाय। बैगन आलू की सब्जी, बैगन आलू की सब्जी सूखी है, और क्या है दीदी? पनीर है, काफ़ी आइटम कर दिया दीदी ने। सलाद है। हाँ सलाद भी है।
तो ननंद और भौजाई दोनों लगे हुए हैं। इधर से अंधेरा आ रहा है, इधर से सही आ रहा है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पे आए हैं, चैनल को दीदी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिएगा। कितने अच्छे जीजू हैं, देखिए मेरे लिए लेके आए हैं। इसको क्या बोलते हैं जीजू? नमकीन बिस्किट्स। अभी रखिए जीजू, थोड़ा बेल ले तब खाते हैं, या आ रहे हैं के बाद तो। अरे ये नहीं लिए खातिरदारी में लगी हुई है ननंद। नहीं चाहता। और वो अकेले सिंगल रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अर्श जो है हमारे वो सिंगल रहना ज्यादा पसंद करते हैं। ये यहाँ पे बहुत डरते हो नहीं डरते हैं। दर्श नहीं आता है। दर्श वो अपना मस्त है वही खिलाने में। सारे बच्चे मस्त है एकदम, मतलब आए हैं ना बुआ के यहाँ तो एकदम मगन है सारे बच्चे। ये वाला हाल है और हमें भी काफी अच्छा लग रहा है दीदी के यहाँ आकर के। दीदी आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा शर्माती है दीदी लेकिन है बहुत प्यारी। तो चलिए फिर बना लेते कचौड़ियाँ, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। तो कचौड़ी बनाने के बेल के फिर मैं चलती हूँ चाय पीने के लिए, ठीक है? या तो बेलते बेलते चाय भी पीते रहेंगे, ऐसा कर लेंगे। पूरा नहीं बन पाया था। अच्छे से बनाओ, बन जाएगा ठीक। दोनों लोग वहाँ पंचौरा कर रहे हैं मिल करके, देख लीजिए। हो रही है बीवियों की चुगली हो रही है। ये अपनी बीवी की चुगली कर रहे हैं, वो अपनी बीवी की चुगली कर रहे हैं। यही चल रहा है यहाँ पे। हाँ अच्छा, ये ऑन कैमरा है, पता है? ये ऑन कैमरा ऐसा बोल रहे हैं, कैमरे के पीछे का सीन कुछ और ही होता है। बच्चा पार्टी यहाँ क्या कर रहा है? ड्राइंग कलर्स, सब कलर। क्या बनाया? हाउस। आपने क्या बनाया? हाउस बना रही है। तुम क्या बनाया शिवम? मैंने पनीर में। क्यों? बना लो। वाह वेरी नाइस। वगैरह तल गई है, चल रहे पनीर काटने के लिए। दीदी दी थाली। तो फटाफट चलिए फटाफट से पनीर काट लेते हैं। सुन लिए, सही बात है, बीवियाँ ऐसी ही होती है। पति अगर एक काम कर तो ये होता है कि दूसरा काम भी अपने प्यार के जाल में फंसाए रखते हैं। यही काम तो नहीं मैडम करती है। इसीलिए तो घर बनवा लिया। तो मेरे प्यार जीजू कम देखिए दीदी को ही ताड़ रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं। हम पति से काम नहीं कराते हैं। हाँ, पति अपने आप ही करने लग जाते हैं, प्यार में करने लग जाते हैं अपने आप ही। बाकी दीदी जीजू से काम नहीं कराती है, हेल्प करते हैं। हेल्प। अच्छा दीदी तो मेरी है ना। काटिए बड़े बड़े पीस। बाबू पनीर का पीस काट दीजिए। आप ही किस चीज में माहिर हो यार? आप नहीं, अपने घर के पनीर काटने में तो अलग बात रहती है, दूसरे घर का पनीर काटिए। ज्यादा पनीर याद रहता है, इनका ज्यादा दिक्कत है, देख लिए। तो अब मैदान में उतरते हुए मेरे पति देव पनीर का ये महासंग्राम चल रहा है पनीर काटने का। धनिया भी धुल ले इसी में ना। कितना डाले दीदी धनिया? सब डाले। तब एक छट्टा ऐसे धुल लेने दीजिए, पहले छाटना पड़ेगा इसमें से। यहाँ धनिया धुल लेते हैं फटाफट। पानी क्या बनाया? कंपटीशन में कौन आया? हनुमान जी आधा बने हनुमान जी, मैंने ले लिया। पैर बन गया है। बाबू अब क्या कर रहे हैं? मकान थोड़ी ना बनाना है, पनीर काटना है। इधर से उधर घुमा के देख रहे हैं। अरे पनीर काट रहे जैसे लग रहा है पूरा पहाड़ ही उठा रहे। उसके बाद मैंने चाय के बर्तन वगैरह जो थे वो सब, और छोटे मोटे बर्तन जो थे सारे जूठे, वो मैंने फटाफट से धुल करके लगा दिया। मैंने यहाँ पे दीदी पनीर का मसाला तैयार कर रही है और मैं जा रही हूँ पनीर को फ्राई करने के लिए। घर में काम चल रहा है, डिनर की तैयारी अभी चल रही है। बच्चा पार्टी अलग अपने में ही मस्त है।
तो बस अब पनीर की सब्ज़ी बना रही थी दीदी, दूसरी तरफ मसाला भूज रही थी, मैं इधर साइड पनीर का जो पीसेस है उसको फ्राई करके बनाएंगी। फिर उसके बाद मैं फ्राई करके चली आई थी अर्शदर्श को खाना खिलाने के लिए। तो अर्शदर्श को यहाँ पे मोबाइल में मैं कार्टून दिखा करके खाना खिला रही हूँ। क्या करूँ, घर पे रहते हैं ना तो टीवी देखते हैं, उस पर टीवी दिखा के खाना खिलाती हूँ, लेकिन वैसे नहीं खा रहे थे ये लोग, कितना भी हो रहा है। तो फिर मोबाइल पे लगा करके दिखा के फिर अर्शदर्श दोनों को ही मैंने खाना खिला दिया। मैंने कहा फटाफट से बच्चे खाना खा लेते हैं ना तो फिर मन में संतुष्टि हो जाती है, फिर ये रहता है कि आधा काम हो गया, वही वाला हाल है। फिर उसके बाद बच्चे बैठ गए थे, खाना भी बन गया था। तो बस बच्चे यहाँ लाइन से बैठ के इस तरीके से न्योता जो होता है ना गाँव में, चटाई लगा के बैठ के इस तरीके से खाओ, तो उन लोगों को इतना मज़ा आ रहा था। और अनुज जो है ना उसको खिलाने में बड़ा मज़ा आता है, इस तरीके से बैठा के पानी देना, खाना देना, जो भी ये सब। उसके बाद फिर हम लोग ने भी खाना स्टार्ट कर दिया। अनिल जीजा और मेरे हस्बैंड जी बैठ के खा रहे थे, वो भी मुझे बुला रहे थे कि आइए आप भी खा लीजिए। दीदी कह रही थी आप भी खा लीजिए साथ में। तो मेरी थाली लग गई, पनीर की सब्जी है, बैगन आलू की सब्जी है, सलाद है, कचौड़ी है और चावल है यहाँ पे। तो मैंने भी आ गई यहाँ पे बैठ कर के अपनी थाली लेकर के खाने के लिए। और बहुत ही टेस्टी दीदी ने सब्जी बनाई थी, दोनों सब्जी बहुत ही मस्त थी। फिर थोड़ी देर बाद दीदी भी अपनी थाली लगा ली थी आ करके खाने के लिए, साथ में अनुज भी आ गए थे। हम लोग सब बैठ के खा रहे थे और बातें शातें हो रही थी। इस तरीके से गया यहाँ पे आज का दिन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखिएगा, आपके प्यार से ही ये चैनल चल रहा है। तो प्लीज़ बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि वीडियो जब डालूँ तो आपको पता चल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एवरीवन।